नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गणेश उत्सव में डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का करें उपयोग, जाने पूरी गाइडलाइन। आगामी गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन रायपुर पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में कल रेड क्रॉस सभा कक्ष में एडीएम उमाशंकर बंदे एवं एएसपी लखन पटेल की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक ली गई। इस अवसर पर निगम, ट्रैफिक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बता दें कि एएसपी लखन पटेल ने डीजे संचालकों को एनजीटी तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि इस गणेश उत्सव डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तय सीमा एवं समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। में डीजे संचालन के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाई गई सीसीटीवी से भी डीजे वाहनों पर चलानी कार्रवाई की जाएगी। 1 से 7 सितंबर तक दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों की होगी पहचान। प्रदान किए जाएंगे कृत्रिम अंग सहित अन्य आधुनिक सहायक उपकरण। जी हां, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन रायपुर एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रोजेक्ट सहारा के तहत आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु चिन्हांकन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह शिविर 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक जनपदों एवं नगर निगमों के माध्यम से आयोजित होंगे। प्रथम चरण में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया जाएगा, जिसके बाद द्वितीय चरण में दिव्यांगजनों को 33 प्रकार तथा वरिष्ठ नागरिकों को 23 प्रकार के आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। राजधानी में 2 दिन बंद रहेंगी मांस मटन की दुकानें, बिक्री किए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। जी रायपुर में 26 अगस्त और 27 अगस्त को रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। ऐसे में शहर की सभी चिकन मटन की बिक्री वाली दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी थी। इस दिन बप्पा बिराजे और 27 अगस्त को पर्यूषण का आखिरी दिन है। ऐसे में इन 2 दिनों पूरे रायपुर निगम क्षेत्र में मौजूद पशुवध गृह और सभी मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि मांस मटन की बिक्री किए जाने पर नगर निगम की टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुकमा में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में भरा पानी, घर हुए जलमग्न। छत्तीसगढ़ के सुकमा सुबह से हो रही लगातार बारिश आफत बन गई। जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। NH 30 पर भी जाम के हालात हैं। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय एवं श्री राम मंदिर के अंदर पानी घुस गया। वहीं सुकमा जगदलपुर मार्ग पर पुल पार करते हुए तेज बहाव के कारण बाइक सवार पानी में बहने की भी खबर है। हालांकि बाइक सवार को ग्रामीणों द्वारा बचाने की खबर मिल रही है। बता दें, सुकमा में अचानक शुरू हुई बारिश के चलते आवागमन बाधित हो रहा है। प्रशासन एवं पुलिस ने लोगों से बहते हुए पानी में पुल न पार करने की अपील करते हुए घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। जांजगीर चांपा में रेत माफियाओं का बोलबाला, आखिर कब खुलेंगी खनिज विभाग की आंखें। जिले में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि 9 दिन का डर 9 रात का खौफ। खुलेआम महानदी का सीना छल्ली कर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। शिवरी नारायण क्षेत्र के कई इलाकों में रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन खनिज विभाग अब तक आंखें मूंदे बैठा है। जिले का शिवरी नारायण क्षेत्र, जहां रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि कानून नियम मानो इनके लिए मजाक बनकर रह गए। देवरी, खोरसी और तनोद मार्ग पर जगह जगह भारी पैमाने पर रेत डंप किया गया, लेकिन खनिज विभाग की नजर अब तक इन ढेरों तक नहीं पहुंची है। रात के अंधेरे में माफिया चैन माउंटेन लगाकर रेत के डंप को बेच रहे हैं। ट्रैक्टर और हाइबा से रेत की तस्करी खुलेआम हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर विभाग के अधिकारी वाहवाही लूट रहे हैं। जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेत माफियाओं की मौजदारी खनिज विभाग की नाकामी का नतीजा है। महानदी के सीने को छल्लीकर अवैध उत्खनन लगातार जारी है और इस पर अब तक किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि माफिया रोज रात में मशीन लगाकर रेत निकालते हैं, जगह जगह डंप कर बेचते हैं, लेकिन अधिकारी केवल दिखावे की कार्रवाई करते हैं।
छत्तीसगढ़ में अब कैश देकर नहीं खरीद पाएंगे शराब, ऑनलाइन पेमेंट लागू। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। अब आप प्रदेश के किसी भी शराब दुकानों से कैश देकर शराब नहीं खरीद पाएंगे। मैं प्रदेश के नए आबकारी मंत्री लखन लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शराब दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट लागू किया जाए। बैठक में मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की सभी शराब दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने शराब बिक्री को 100% भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा है। मरही माता दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर टूटा बाढ़ का कहर, 4 बच्चे बहे, 3 की मौत, 1 लापता। जब बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां खोंगसरा इलाके में रविवार दोपहर श्रद्धालुओं पर बाढ़ ने कहर बरपाया है। बलौदा बाजार भाटापारा से मरही माता मंदिर दर्शन के लिए आए एक ही परिवार के 4 बच्चे अचानक आई बाढ़ में बह गए। इनमें गौरी ध्रुव उम्र 13 वर्षीय, मुस्कान ध्रुव उम्र 13 वर्षीय और निशांत ध्रुव उम्र 5 वर्षीय के सब बरामद कर लिए गए, जबकि चौथे बच्चे की तलाश अब भी जारी है। SAS सानोवा कंपनी राज्य में करेगी निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रोसेसिंग में रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिलहाल जापान के दौरे पर हैं। वह जापानी की विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ओसाका स्थित SAS सानोवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या हुई 2 गुनी, मंत्री केदार कश्यप बोले मेहनत रंग लाई। बाघों के अस्तित्व और संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में जो कार्य हुए उसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में बाघों की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। यह न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। वर्ष 2022 में हुई बाघ गणना अनुसार बाघों की संख्या 17 थी, जो 2025 में बढ़कर 35 हो गई है। वन मंत्री केदार कश्यप की संवेदनशील पहल के परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। बाघ रहवास वाले क्षेत्रों के सक्रिय प्रबंधन के फलस्वरूप बाघों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ के अचानक कमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र, सीता नदी उदंती क्षेत्र, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में बाघों के उचित प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वन विभाग बेहतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज पर संकट, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों ने दे दिया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना से निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के करीब 1000 निजी अस्पतालों को योजना के तहत इलाज के बाद का भुगतान पिछले मार्च महीने से नहीं किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की राज्य इकाई ने एक तरह से चेतावनी दी है कि 21 अगस्त तक यदि सरकार द्वारा निजी अस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 1 सितंबर से प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज बंद किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 सितंबर से महंगाई भत्ता लागू, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 55% महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। विष्णुदेव सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। ऐसे में अब अक्टूबर महीने से आपकी सैलरी की राशि में अंतर दिखेगी। वित्त विभाग ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रायपुर उरकुरा रेलखंड पर बेपटरी हुई मालगाड़ी, कई ट्रेनों की थमी रफ्तार, रास्ते में रोकी। राजधानी रायपुर और उरकुरा स्टेशन के बीच रविवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। मालगाड़ी के कई डिब्बे अचानक पटरी से उतर जाने के कारण इस रूट पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी दल मौके पर पहुंच गए और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। हादसे का सबसे ज्यादा असर अप और डाउन दोनों रेल मार्गों पर पड़ा है। मैं कई ट्रेनों बीच रास्ते खड़ी हो गई है। अमृतसर से बिलासपुर जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस को उरकुरा स्टेशन के पास रोकना पड़ा। यात्री घंटों से ट्रेन के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इंद्रावती नदी के बीच में फंसा ग्रामीण, तेज बारिश से बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज बारिश हो रही है। बस्तर के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में बीजापुर जिले भैरमगढ़ ब्लॉक में तेज बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। वहीं मार्कापाल घाट के पास पानी बढ़ने के कारण एक ग्रामीण बीच नदी में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया, जो मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। नाव और रस्सियों की सहायता से फंसे हुए ग्रामीणों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज बहाव के कारण ऑपरेशन में बाधाएं आ रही है। बाड़म पंचायत का संपर्क जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से कटा। मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले।
जो लगातार हो रही बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। झोड़िया बाड़म ग्राम पंचायत का संपर्क जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से कट गया है। बारिश की वजह से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। झोड़िया बाड़म नाले पर बने पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई है। लोग जल स्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको किसी भी काम के लिए इसी पुल को पार करना पड़ता है। स्थानीय जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को आगाह किया है कि वो जान जोखिम में डालकर पुल पार नहीं करें। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने अपील जारी करते हुए कहा, जब तक पानी का जल स्तर कम नहीं होता कोई भी पुल पार करने की कोशिश नहीं करें। सुकमा में कुख्यात नक्सली मुचाकी देवा गिरफ्तार, पुलिस पार्टी पर हमले में था शामिल। ये नक्सल प्रभावित जिले में लगातार सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। इस क्रम में मंगलवार को सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ऑपरेशन पर निकली थी, जब फोर्स के जवान कोंटा के केंद्र रेल पाड़ में माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इस दौरान कुख्यात नक्सली मुचाकी देवा उनकी गिरफ्त में आ गया। यह नक्सली बीते 9 साल से माओवादी संगठन में सक्रिय था। सुकमा पुलिस के निरीक्षक सलीम खाखा और सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट रवि प्रकाश के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया। जब दोनों अधिकारी टीम को लेकर केचकिंद रेल पाड़ के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे, यहां पर फोर्स ने घेराबंदी की तो नक्सली मुचाकी देवा भाग न सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बेहतर सफलता के लिए मिशन उत्कर्ष शुरू, 29 अगस्त से होंगे स्पेशल टेस्ट। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। सोमवार यानी कि 25 अगस्त को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने इससे जुड़े निर्देश दिए थे। अब सीजीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बेहतर नतीजे के लिए भी छत्तीसगढ़ में मिशन उत्कर्ष 2025 की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन रायपुर ने मिशन उत्कर्ष की शुरुआत कर बोर्ड परीक्षाओं में 100% सफलता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बोर्ड परीक्षाओं में सफलता को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में विशेष तैयारी के लिए सत्र की शुरुआत की है। इसके तहत जिले के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए विशेष तैयारी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में विषयवार पुनरावृत्ति, मॉडल टेस्ट पेपर और कठिन प्रश्नों की विशेष कक्षाएं ली जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी के खरीदारों को झटका, 56,000 उपभोक्ताओं की 127 करोड़ की सब्सिडी अटकी। सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी सब्सिडी योजना अब सवालों के घेरे में। वायु प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए साल 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक करीब 56,674 खरीदारों की लगभग 127 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि लंबित है। वित्त विभाग को कई बार पत्र भेजने के बावजूद अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली। राज्य सरकार की ईवी पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों पर न्यूनतम 10% या अधिकतम 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने का प्रावधान था। इसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई, लेकिन साल 2023 के बाद खरीदे गए वाहनों की सब्सिडी अब तक जारी नहीं हुई है, जबकि उससे पहले खरीदे गए वाहनों की राशि जारी कर दी गई थी। अब तक केवल 80 करोड़ की सब्सिडी ही वितरित की जा सकी। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22 अगस्त 2025 तक 127 करोड़ 39 लाख रुपए की सब्सिडी लंबित है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में एसपी का बड़ा एक्शन, 3 थाना प्रभारी समेत 13 पुलिसकर्मियों को हटाया, महकमे में हड़कंप। जो प्रदेश सरकार की तरफ से जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों में रोकथाम के निर्देश सरकार की तरफ से मिले हैं। मृत तस्कर, नशे के सौदागर और स्थानीय हिस्ट्री सीटर पर विशेष नजर रखने और इन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए। इसी कड़ी में सभी जिलों में जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा थानों में लंबे वक्त से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर तैनाती दी जा रही है। मुंगेली जिले के पुलिस विभाग में भी फेरबदल किया गया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने 3 निरीक्षकों समेत 13 पुलिसकर्मियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। मैं कार्तिक केश्वर जांगड़े को मुंगेली, प्रसाद सिन्हा को पथरिया और निरीक्षक रघुवीर चंद्रा को चिल्फी थाने का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में किसी भी आयोजनों के लिए अब जरूरी होगी अनुमति, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर होने वाले किसी भी तरह के आयोजन को लेकर सरकार ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब पंडाल, जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली, मेला, मड़ई और कथा आयोजन से लेकर राजनीतिक सभा तक के लिए अनुमति लेना जरूरी कर दिया है। नगरीय क्षेत्र में ऐसे हर आयोजन की अनुमति नगर निगम के आयुक्त या फिर नगरीय निकायों के CMO से लेनी पड़ेगी। अनुमति देने की व्यवस्था 2 कैटेगरी में
की गई है। मैं किसी आयोजन में अगर 500 लोग आते हैं या 5000 वर्ग फीट का पंडाल लगता है तो उसकी अनुमति आसानी से मिल जाएगी। तय प्रोफार्मा के तहत आयोजक को आवेदन करना होगा। हाथों में नियमितीकरण की मेहंदी, तीज व्रत के दिन एनएचएम महिला कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शनकारियों ने कह दी ये बड़ी बात। जो कोरिया जिले में आज तीजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। 24 घंटे के इस कठिन व्रत के बावजूद एनएचएम कर्मचारी संघ से जुड़ी महिला कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में मेहंदी लगाकर और हथेली पर नियमितीकरण लिखवाकर ये महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि व्रत तो उन्होंने रखा है लेकिन तीज मनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इस बात का उन्हें दुख है। उनका कहना है कि वे बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रही है। इस प्रदर्शन की एक और बड़ी बात यह रही कि 5 पुरुष कर्मचारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री के नाम एक मांग पत्र लिखा। CSVTU ने लिया बड़ा फैसला, इस कॉलेज का एग्जाम सेंटर किया खत्म। सामने आई ये बड़ी वजह। CSVTU ने फार्मेसी के पेपर लीक मामले में भिलाई के MJ कॉलेज के एग्जाम सेंटर को खत्म कर दिया। कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया। इतना ही नहीं, MJ कॉलेज पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब उनका स्टाफ विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र लेने गया था तो उन्होंने उसके सब्जेक्ट कोड और दिनांक क्यों नहीं देखी। इसके बाद कॉलेज में 11 अगस्त के एग्जाम के दिन भी सेंटर इंचार्ज और कॉलेज मैनेजमेंट ने दूसरी बार लापरवाही की और 18 अगस्त का पेपर खोल दिया। कार्य परिषद ने MJ कॉलेज से 90,000 रुपये भी वसूलने का आदेश दिया क्योंकि समय से पहले दूसरे प्रश्न पत्र को खोला गया। CM साय ने कहा PM मोदी के दौरे से मजबूत होगी भारत जापान की दोस्ती, छत्तीसगढ़ को भी होगा बड़ा फायदा। भारत और जापान की वर्षों पुरानी मित्रता को और मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बहुत जल्द जापान आने वाले हैं। उनके दौरे से दोनों देशों के बीच निवेश, तकनीकी सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर खुलने की संभावना है। इसके साथ ही भारत और जापान की मित्रता में एक और प्रबलता आएगी। यह बात जापान दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। राजधानी में दिन दहाड़े महिला से उठाई गिरी, सोने के जेवर लेकर गायब हुई 3 महिलाएं, पुलिस ने शुरू की तलाश। राजधानी रायपुर में त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में उठाई गिरी गैंग सक्रिय हो गया। इसकी बानगी रायपुर के कोतवाली इलाके में सामने आई है। यहां सुकमा से शिक्षा विभाग में पदस्थ महिला अपना इलाज कराने और हॉस्टल में अपनी बेटी से मिलने रायपुर पहुंची। इसी दौरान ऑटो से सफर के दौरान उसके सोने चांदी का डिब्बा उसके पर्स से चोरी कर अज्ञात 3 महिलाएं फरार हो गई। पीड़िता के मुताबिक आज सुबह सुकमा से बस के जरिए रायपुर आई थी और अपने साथ 3 बैग लेकर अपना माइग्रेन का इलाज कराने के लिए पचपेड़ी नाका लाल गंगा कॉम्प्लेक्स स्थित क्लिनिक से निकलने के बाद सामान समेत शेयरिंग ई रिक्शा में बैठकर गोल बाजार जाने के लिए निकली थी। मंत्री राजेश अग्रवाल का सरकारी बंगला पानी से लबालब, आधे घंटे की बारिश ने खोली पोल। जो CM साय की कैबिनेट में हाल ही में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। मंत्री बनने के बाद शहर के सर्किट हाउस के सामने उन्हें सरकारी बंगला अलॉट हुआ है। मंगलवार की दोपहर आधे घंटे की बारिश ने सरकारी बंगलों की व्यवस्था की भी पोल खोल दिए। बारिश के पानी मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले में चारों तरफ से भर गया। वह पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे में निगम अमले द्वारा मोटर पंप लगाकर पानी निकालने के लिए मकसद की गई। हालांकि बंगले में मंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन इस व्यवस्था से निगम की किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने ओसाका की SAS सानवा कंपनी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित SAS सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेंगी बल्कि उच्च तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेंगे और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार अवसर सृजित करेंगी। भारी बारिश के चलते बस्तर संभाग मुख्यालय का अनेक गांवों से टूटा संपर्क, कई गांव डूबने की कगार पर। बस्तर जिला में भारी बारिश के चलते बस्तर संभाग मुख्यालय से जुड़े अनेक गांव का संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि विगत 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले का पानी उफान पर है। बस्तर संभाग के अनेक गाँव बाढ़ से डूबने की कगार पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और बस्तर सांसद महेश कश्यप ने अनेक गाँव में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की स्थितियों का जायजा लिया।
इस्कॉन रायगढ़ रविवार को मनाएगा राधा अष्टमी महोत्सव। राधा रानी के अवतरण दिवस पर होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। जिस सनातन धर्म में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा चुका है, वहीं अब राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस्कॉन रायगढ़ प्रचार केंद्र द्वारा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को इस्कॉन द्वारा मरीन ड्राइव के कोलता समाज के सामुदायिक भवन में मनाई जा रही है। वह पखवाड़े भर पहले इस्कॉन रायगढ़ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को महाउत्सव के रूप में मनाया था, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए थे। राधा अष्टमी भी इस्कॉन रायगढ़ बड़े धूमधाम से मनाता है। जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी उनका सबसे बड़ा आयोजन होता है। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता ने सचिव को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल। तो जिले से अनोखा मामला सामने आ रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता ने सचिव को थप्पड़ मारा है। वहीं थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति और गांव के ही एक लड़के ने ग्राम पंचायत अंडोला सचिव से धक्का मुक्की किया है। मामला ग्राम पंचायत अंडोला के कोसरी थाना का है। जानकारी के अनुसार सचिव का नाम बाबूलाल भारती है, जो जनपद पंचायत सारंगढ़ क्षेत्र के कई ग्राम पंचायत में सेवा दे चुके हैं। वहीं किसी एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने ग्राम सभा के बीच में सरपंच के सामने सचिव को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद सचिव बाबूलाल भारती ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सचिव ने दोषियों पर FIR करने लिखित शिकायत दी है। घर से खेलने निकला बच्चा लापता, जांच में जुटी पुलिस, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। जिले में एक बच्चा लापता हो गया। बताया जा रहा है कि 9 साल का मासूम सोमवार की शाम 4 बजे घर से खेलने निकला था, जिसके बाद से मासूम बच्चा लापता हो गया। परिजनों ने आसपास खोज की, मगर बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुलमुला थाने में लिखाई गई है। जानकारी के अनुसार गुम नाबालिग बालक का नाम सम्राट टंडन है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस टीम ग्राम लागरा पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी है। आसपास से लगे CCTV कैमरे की तलाश कर रही है। वहीं बेटे के लापता होने से परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जवाहर छत्तीसगढ़ वासियों।